एवरीवन, दिस इज शिवराज गुर्जर। और हमने कल स्ट्रीम लाइंस मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रीम लाइंस डिस्कस की थी। ओके, वी टुक सम एग्जांपल्स आल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, टुडे विल डिस्कस पाथ लाइंस। अच्छा, पाथ लाइंस क्या होती है? फर्स्ट वी नो दैट स्ट्रीम लाइंस आर नथिंग स्ट्रीम लाइन आर नथिंग बट ऑल दोज कर्व्स। जो भी फ्लूइड हमारा जिसका मोशन हो रहा है उसमें इफ वी ड्रॉ अ कर्व and we at any particular time, let us say t equals to t1, if we draw a tangent at any point of this curve, then the direction of that tangent is always parallel to the velocity vector of fluid at that point. Okay, so when we say streamline, जब हम लोग streamline की बात करते हैं तब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम t पे वी आर सीइंग कि जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स उनकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उससे जो लाइंस कोइंसाइड कर रही है वो हमारी स्ट्रीम लाइन होती है। नाउ विल सी व्हाट इज पाथ लाइंस। ओके, अच्छा, पाथ लाइंस में क्या होगा? इन स्ट्रीम लाइन व्हाट वी वर डूइंग कि हम एक टाइम फिक्स कर रहे थे, उस पे वी वर सीइंग कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स है उनके जो वेलोसिटी वेक्टर है उनकी डायरेक्शन उस कर्व से कोइंसाइड कर रही थी। इन पाथ लाइन व्हाट वी विल डू कि जैसे कि ये फ्लूइड है, दिस इज अ फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसमें हम कोई भी एक पार्टिकल को विल टेक अ पार्टिकल एंड देन कवर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, सो पाथ लाइन इज नथिंग बट कर्व equation of curve traced by a fluid particle during its motion. Okay, so what we are doing basically, जो भी हमारे पास infinite fluid है उसमें से we are picking a fluid particle and studying its motion. तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है या जो कर्व ट्रेस करेगा उसको भी से पाथ लाइन। ओके, सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस, तो दैट इज गिवन बाय q वेक्टर इक्वल्स टू dr ओवर dt। अच्छा, ये हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है, मान लो ये इनिशियली इस पोजीशन पे x नोर y नोर z नोर, आफ्टर टाइम t इसकी पोजीशन x y z हो जाएगी। ठीक है, और t भी इसमें पैरामीटर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लो t नोर था, यहाँ पे टाइम t1 हो गया। सो बेसिकली जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका इट डिपेंड अपॉन x y z एंड t। ओके, सो दैट्स व्हाई we are using this concept here. Q vector is equals to dr over dt. पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t तब लेंगे जब r जो है ओनली t पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स नॉट r, Q वेक्टर ओनली t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक पोजीशन फिक्स कर दी, ठीक है, पोजीशन फिक्स कर दी और जो भी इसके थ्रू फ्लूइड पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके मोशन को अगर हम स्टडी करेंगे, मान लो ये कोई पोजीशन है, ये फिक्स कर दी हमने, अब इसके थ्रू जो भी फ्लूइड पार्टिकल जाएंगे यहाँ से, जैसे ये गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स वाई जेड तो फिक्स हो गया, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है कि टी इक्वल्स टू 0 पे कोई फ्लूइड पार्टिकल जाएगा, टी इक्वल्स टू t1 पर दूसरा फ्लूइड पार्टिकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो भी पैरामीटर हम एसोसिएट करेंगे इस फ्लूइड से, लेट अस से कि कोई स्केलर फंक्शन फाई कर लिया, तो यहाँ पे डेल फाई ओवर डेल टी हम देखेंगे, क्योंकि वो जो भी एसोसिएट कर रहे हैं हम लिक्विड से, जो भी फंक्शन वो सिर्फ टी के हिसाब से वेरी कर रहा है, एक्स वाई जेड तो हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। ओके, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वी आर सीइंग मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल, तो उसके एक्स वाई जेड एंड टी, इन ये चार वेरिएबल्स पे, ये चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे वो क्वांटिटी डिपेंड करेगी जिसको कि हम फ्लूइड मोशन से एसोसिएट कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑब्वियसली। तो आई होप समझ में आता है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन क्या थी, dx
डिवाइड बाई यू, डिवाइड बाई वी एंड डी जेड बाई डब्ल्यू। ओके, उसमें ये था कि जो भी मीन्स स्ट्रीमलाइन और ऑल दोज कर्व्स जिनके की जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिन पर, उसकी डायरेक्शन और जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं। अच्छा, कोई भी कर्व है उस पर टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट होती है उस पर डी आर ओवर डी थीटा, उसकी डायरेक्शन ये होती है। ये हम सेरेट फ्रेडनेट ये फॉर्मूले हैं वेक्टर एनालिसिस में, उसमें पढ़ेंगे कि जो भी टेंजेंट वेक्टर होता है दैट इज नथिंग बट डी आर ओवर डी टी डिवाइड बाई मॉडुलस डी आर ओवर डी टी। यहाँ पे टी है पैरामीटर है, थीटा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सो ये हो गया टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो अगर सिंपल डायरेक्शन हम देखेंगे तो डी आर ओवर डी टी भी ले सकते हैं। ओके, सो ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, आई होप समझ में आता है। सो दैट्स वाई अब इसमें क्या होगा कि टेंजेंट की डायरेक्शन डी आर ओवर डी थीटा है और ये जो है वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनके एक्स कोई भी दो वेक्टर पैरेलल मींस उनके जो कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उनका रेशियो कांस्टेंट होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे डी आर वेक्टर इज नथिंग बट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, ठीक है। और क्यू वेक्टर इज नथिंग बट यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। अब ये दोनों पैरेलल है, सो वी से दैट डी एक्स डिवाइड बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई डब्ल्यू। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। और पाथ लाइन क्या होगा, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी, बिकॉज वी आर ट्रेसिंग path traveled by a particular fluid particle in the fluid motion. ओके, सो आई होप ये समझ में आता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रीम लाइंस एंड पाथ लाइंस may or may not be same. ओके, इसका मतलब स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइंस इन जनरल डिफरेंट होती है। ओके, वो सेम कब हो जाएगी, व्हेन इफ मोशन और फ्लो इज स्टेडी देन स्ट्रीम लाइन आर इक्वलेंट टू पाथ लाइन। ओके, आई होप समझ में आता है, क्योंकि जब अगर फ्लो स्टेडी हो जाएगा तो उसमें जो भी क्वांटिटी हम फ्लूइड मोशन के साथ एसोसिएट करेंगे, बीट वेलोसिटी वेक्टर और डेंसिटी और प्रेशर विस्कोसिटी व्हाटएवर, ठीक है, वो क्या होगी, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर वो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही देन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन सेम हो जाएगी। ओके, आई होप ये समझ में आता है। अच्छा, इसमें अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि सिविल में पूछा हुआ है, CSC 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइंस एंड पाथ लाइंस ऑफ द पार्टिकल विद वेलोसिटी फील्ड। ओके, सो वेलोसिटी कंपोनेंट हमें गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर हमें गिवन है इनफैक्ट, and also determine the condition when streamline and path line will be same, okay, or they will coincide. So ये तो समझ में आता है, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि path line and streamline will be same if the motion is या the flow is steady. Okay, तो steady state में जो streamline होगी and path line होगी वो दोनों same होगी, there will be no difference between them. Okay, so अब इसको solve किया जाए तो this is very simple. Let us solve for streamlines first. Streamlines. Okay. Equation of streamline lines is given by dx divided by u divided by v dz divided by w. This is the differential equation. So dx divided by u is nothing but the x component of velocity. That is this has to be x, that is x divided by 1 plus t equals to dy divided by y divided by 2 plus t dz divided by z divided by 3 plus t. ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो दिस इज ए वेरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको भी सोल्व किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि हमेशा हम दो सेट में लेंगे, एक सेट ये ले लेते हैं, एक सेट ये ले लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो अगर फर्स्ट सेट की बात की जाए सो दैट इज डी एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस टी, तो ये इधर आ जाएगा,
इक्वल्स टू dy बाई y एंड 2 प्लस टी। अच्छा, अगेन स्ट्रीम लाइन में ये हमने डिस्कस किया था व्हेन बेसिकली अभी जब हमने स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन देखी कि जब भी स्ट्रीम लाइन की बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम पे। सो यहाँ पे जो x एंड y है वो वेरिएबल है, t विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो अगर इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया जाए तो ये क्या आएगा, 1 प्लस टी तो कांस्टेंट है, dx by x is ln x, again 2 plus t is constant, dy by y is ln y, okay, plus let us say ln c, where c is nothing but constant of integration। आई होप यहाँ समझ में आता है, ठीक है। अब देखो इसको वी कैन राइट ln x की पावर 1 प्लस टी और इक्वल्स टू ln y की पावर 2 प्लस टी इंटू सी, और वी कैन से दैट x की पावर 1 प्लस टी इक्वल्स टू y की पावर 2 प्लस टी इंटू सी। सो ये तो आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। इस सेट का ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ऐसे सेकंड सेट को अगर लेंगे dy बाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस टी इक्वल्स टू डी जेड बाई जेड डिवाइड बाई 3 प्लस टी। okay, so this is nothing but again t will be treated as constant क्योंकि स्ट्रीम लाइन को हम एक फिक्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। dy by y is ln y, 3 plus t equals to ln z, okay, plus ln let us say b, where b is nothing but constant of integration। आई होप यहाँ तक समझ में आता है, अगर यहाँ तक समझ में आता है तो ये हो गया। ओके, सो इसको वी कैन राइट y पावर 2 प्लस t इक्वल्स टू b z पावर 3 प्लस t, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सो streamlines are given by intersection of surface 1 and surface 2, that will be our answer। ये ऐसे हम छोड़ सकते हैं इसको, या दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 1 प्लस टी डिवाइड बाई y पावर 2 प्लस टी इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ y पावर 2 प्लस टी इक्वल्स डिवाइड बाई z पावर 3 प्लस टी। ये भी स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है। ओके, सो कैसे भी हम लिख सकते हैं, जनरली बुक्स में इस टाइप दिया हुआ फ्लूइड्स की बुक्स में, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं पाथ लाइन। अच्छा, ये तो स्ट्रीमलाइन होगी। नाउ पाथ लाइंस। ओके, सो व्हाट विल बी पाथ लाइंस? पाथ लाइन की इक्वेशन क्या है, q वेक्टर इक्वल्स टू dr ओवर dt, और इसको वी कैन राइट u इक्वल्स टू dx बाई dt। अगर कंपोनेंट्स को इक्वेट किया जाए तो v इक्वल्स टू dy बाई dt एंड w इक्वल्स टू dz बाई dt। ओके, बस इसको सोल्व करना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, देन विल गेट द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल, और वी कैन से पाथ लाइंस। ओके, सो इसमें देखना पड़ेगा कंपोनेंट्स x डिवाइड बाई 1 प्लस टी, y डिवाइड बाई 2 प्लस टी एंड z डिवाइड बाई 3 प्लस टी। ओके, सो अगर इसको देखा जाए तो u इज गिवन एट x डिवाइड बाई 1 प्लस टी दैट हैज टू बी इक्वल्स टू dx बाई dt and y divided by 2 plus t, this has to be equals to dy by dt, and z divided by 3 plus t, this has to be equals to dz by dt। बस इसको सोल्व कर देना। ये क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट dx by x। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को चूज कर रहे हैं और उसकी थ्रू आउट टाइम पीरियड मोशन स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे टाइम भी वेरिएबल है, यहाँ x एंड t दोनों वेरिएबल है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन में टाइम फिक्स था, पर यहाँ टाइम भी वेरिएबल है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो dt बाई 1 प्लस टी, इसको अगर सोल्व करेंगे, सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई, ठीक है। सो ln x इक्वल्स टू ln 1 प्लस टी प्लस ln लेट अस से d या d1 बोल देते हैं, चलो। सो दैट इज x इक्वल्स टू d1 1 प्लस t, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1।
सो ये तो आ गया x के लिए सॉल्यूशन। सिमिलरली y के लिए अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई वाई dt डिवाइड बाई 2 प्लस टी, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ln y इक्वल्स टू ln 2 प्लस टी, सो y इक्वल्स टू d2 2 प्लस टी, दिस विल बी इक्वेशन 2। सिमिलरली dz बाई z इक्वल्स टू dt बाई 3 प्लस टी, इसको सोल्व करेंगे देन विल गेट z इक्वल्स टू d3 3 प्लस टी, दैट इज इक्वेशन 3। सो ये जो 1 2 एंड 3 ये तीनों इक्वेशन है। ओके, सो path line is given by equation 1 2 and 3। आई होप समझ में आता है, ठीक है। सो पाथ लाइन का जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी d1 इक्वल्स टू 1 प्लस टी एंड सो। इसमें इनिशियली अगर हमें कुछ कंडीशन ऐसे दी होगी कि लेट अस से t इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है 1, 2, 3 पे था, तो यहाँ से वी कैन गेट दिस d1 d2 एंड d3, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सो आई होप समझ में आता है। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, आई होप समझ में आता है। So let us take some more examples. So let us do this question. A fluid particle of a flow means a fluid particle of a flow is at x equals to 0 initially. Calculate the time when it has reached at x equals to pi by 2 provided the velocity of this particle is only in x direction and is given by 4 cos square x plus 9 sin square x divided by x sin x cos x। ओके, सो क्वेश्चन को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें पाथ लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल सेलेक्ट किया हुआ है और उसका मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें तो स्ट्रीम लाइन का तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसमें आएगा पाथ लाइन का कॉन्सेप्ट। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। सो अब पाथ लाइन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन ये क्या होती है, जो भी फ्लूइड पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा दैट हैज टू बी इक्वल्स टू dr by dt। सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मींस जो q वेक्टर है दैट इज नथिंग बट dx ओवर dt i कैप। ओके, y और z डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन है ही नहीं। इसका मतलब अगर दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल किया जाए तो dx ओवर dt इज नथिंग बट 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई x sin x cos x। ओके, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो सब x के टर्म है। सो लेट अस टेक इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, x sin x cos x डिवाइड बाई 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन इक्वल्स टू dt इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो इसमें हमें कंडीशंस भी गिवन है। व्हेन इनिशियली मींस जब t इक्वल्स टू 0 है तो x भी 0 है। ओके, तो और हमें पूछा गया है कि व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो उस समय कैलकुलेट द टाइम मींस उस समय कितना टाइम हो जाएगा जब ये x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे प्रूव करेगा। ओके, सो ये सिंपल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, बस इसको सॉल्व करना है एंड वी आर डन। ओके, सो यहां से व्हाट वी कैन से 0 से t dt is nothing but t that is equals to 0 से pi by 2 x sin x cos x। okay, this is actually square। okay, so if we take this as square, okay, this is square। okay, so now sin x cos x divided by 4 cos square x plus 9 sin square x का स्क्वायर, तो ये है dx बस ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो इससे देखो ये समझ में आता है कि अगर इफ वी टेक 4 cos square x plus 9 sin square x, इसको अगर t ले लिया जाए, इफ वी एज्यूम दिस t, देन अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो -4 sin 2x प्लस 9 sin 2x, बेसिकली इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं 4 cos x माइनस sin x प्लस 9 sin x cos x और dx
equals to dt, or we can say this is nothing but 5 times sin 2x dx equals to dt। आई होप ये समझ में आता है। अब देखो, अच्छा ये देखो ये क्या है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो दिस इज नथिंग बट 0 से पाई बाई 2 x बाई 2 साइन 2x 4 कोस स्क्वायर x प्लस 9 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर इसको हम t एज्यूम करते हैं तो ऊपर dt बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको वी टेक सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन एंड अप्लाई बाय पार्ट इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 को ऐसे ही छोड़ा जाए और इसको इंटीग्रेट किया जाए, साइन 2x 4 कोस स्क्वायर x प्लस 9 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx माइनस फर्स्ट पावर का डिफरेंशिएशन किया जाए तो dx x बाई 2 का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2, और ये सेकंड पावर ये ऐसे कैसा इंटीग्रेशन आएगा, ये जो भी टर्म है। ठीक है, ऐसा कैसा होगा, और 0 से पाई बाई 2 लिमिट है। आई होप यहाँ तक समझ में आता है। अब देखो अगर इसको t एज्यूम किया जाएगा तो ये अगर इसमें देखा जाए, इसको हमने t एज्यूम किया t स्क्वायर, तो हमने देखा है कि 5 sin 2x dx इज dt, सो दैट इज dt बाई 5। इसका इंटीग्रेशन करता है, दिस इज 1 माइनस पाई बाई t, तो ये इसको वी कैन राइट x बाई 2, ठीक है, माइनस 1 बाई 5 t किसको एज्यूम किया है हमने, t इज नथिंग बट 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x, ये तो ऐसे। ठीक है, और ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 है ऑब्वियसली। ठीक है, माइनस 1 बाई 2, और ये ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये आया हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा 5 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x dx। आई होप ये समझ में आता है। बस हो गया ये क्वेश्चन। दिस इज मोर ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखो 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 अगर अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 4 20 हो गया, ये हो गया पाई बाई 2। ठीक है, ओके, 1 डिवाइड बाई कोस पाई, ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 1 बाई 9 साइन स्क्वायर बाई 2 इन 1, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस 1 बाई 10। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर x dx से सेक स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 4 प्लस 9 10 स्क्वायर x dx। अब इसमें 10x को t पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस पाई डिवाइड बाई 180 प्लस 1 बाई 10। अब ये क्या आएगा 0। अच्छा x को 0 करेंगे तो 10 भी 0, पाई बाई 2 इन्फिनिटी हो गया। सो दिस इज sec square x dx equals to dt, so this is dt divided by 4 plus 9 t square। okay, so this is minus pi by 180 plus 1 by 10। ये देखो ये क्या है, tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट हो गया है, तो 1 अपॉन a अपॉन 3 tan इनवर्स 3t by 2, ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ये हमने क्या किया है, सिंपल सी बात है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, बस हो गया ये। सो दिस इज माइनस पाई बाई 180 प्लस 1 अपॉन 60 टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा अगेन, दिस इज पाई बाई 2, और 0 पे तो 0 हो ही गया। सो दिस इज पाई 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 80, और वी कैन से दैट पाई बाई 60 बाहर ले लेते हैं, 1 बाई 2 1 बाई 3 दैट इज 1 बाई 6, सो पाई बाई 360 राइट। सो जो टाइम लगेगा, time when particle reaches at x equals to pi by 2 is nothing but pi by 360। आई होप ये समझ में आता है। सो दैट इज द आंसर। सो इसमें हमने पाथ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा पूछा जाए कि पाथ लाइन क्या होगी,
तो बस फिर ये, हाँ फिर हमें क्या ये टी के टर्म में छोड़ना पड़ेगा, टी मीन्स एक्स के टर्म में छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप ये समझ में आता है। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, अच्छा, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Okay, so let us take this question. A fluid particle has velocity vector e raised to y square sec alpha y, where alpha is greater than 0. Okay, in the direction of y-axis. If initially the particle was at origin, then how much time it will take to approach towards y tends to infinity? Okay, so simple सी बात है, हमने एक पार्टिकल चूज किया है और उसकी मोशन हम देख रहे हैं। मीन्स वी आर गोइंग आफ्टर द कर्व जो कि ये पार्टिकल ट्रेस कर रहा है। मीन्स कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग पाथ लाइन कॉन्सेप्ट। ओके, पाथ लाइन कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पाथ लाइंस इज q वेक्टर इक्वल्स टू dr ओवर dt। और यहाँ पे सिर्फ y डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का। इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट जो इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है e की पावर y स्क्वायर sec alpha y, this has to be equals to dy over dt, or we can say that dy by e की पावर y स्क्वायर sec alpha y equals to dt। ओके, अब इसमें गिवन है हमें कि इनिशियली मीन्स व्हेन t was 0 then y was also 0। ओके, और हमें पूछा गया कि वो टाइम व्हेन y will approach towards infinity। बस इसको सोल्व करना एंड वी आर डन। ओके, सो अच्छा, इस टाइप डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में मान लो हमें पूछा जाए कि पाथ लाइन की इक्वेशन क्या हो, तो फिर वो यहाँ पे ऐसा मीन्स जो फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा कि हम उसको इन फॉर्म ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी सोल्व कर पाए। ओके, सो इस पे इस टाइप का अगर हमें एक्सप्रेशन आएगा देन विल बी आस्क्ड अबाउट पर्टिकुलर टाइम, मींस एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जाएगी। ओके, आई होप समझ में आता है। बस अब इसको सोल्व कर लेना। तो इसको सोल्व किया जा सकता है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर cos अल्फा y dy इक्वल्स टू t। बस इसका सॉल्यूशन ही हमारा आंसर होगा। अब देखो, अब इसको सोल्व कैसे किया जाए, क्योंकि y स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे। ओके, सो इसमें वी कैन यूज द कैलकुलस कॉन्सेप्ट। ओके, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं, इंटीग्रल साइन। ओके, तो इसमें देखो क्या है, ये जो भी होगा देखो इसमें y वेरिएबल है, सो एल्फा एज ए कांस्टेंट है यहाँ पे। इसका मतलब इसका जो भी ओवरऑल इंटीग्रेशन होके आएगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ एल्फा, लेट अस कॉल दैट आई एल्फा। ओके, सो ये जो होगा हमारे पास यहाँ पे आई एल्फा इज नथिंग बट 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर कोस एल्फा वाई डी वाई। ओके, सो ऑब्वियसली इसको जो भी इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें y क्योंकि 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है, सो कांस्टेंट टर्म मींस कांस्टेंट लिमिट्स है इसकी। सो ओवरऑल इसमें से जो भी बाहर निकल के आएगा सोल्व होके वो एल्फा का टर्म होगा। सो व्हाट एवर वी विल गेट हियर वो एल्फा का फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू एल्फा डिफरेंशिएट किया जाए डी आई और डी एल्फा, तो 0 से इंफिनिटी, और अंदर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोस एल्फा वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एल्फा वाई हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू एल्फा कर रहे हैं तो यहाँ से वाई बार भी आ जाएगा एक। ओके, सो दिस इज ये हो गया। सो 0 से इंफिनिटी और इसको माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंड दिस इज साइन एल्फा वाई डी वाई। ओके, बस इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं बाई पार्ट्स का। देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, इसको सेकंड, और बाई पार्ट्स हम कर सकते हैं साइन एल्फा वाई ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। सो माइनस वाई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करेंगे अगर, सो माइनस वाई स्क्वायर अगर टी एज्यूम किया जाए तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या आएगा, माइनस वाई डी वाई, इसकी जगह डी टी हो गया बाई 2, और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर इज टी, सो दिस इज e की पावर t बाई 2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, e की पावर t इज नथिंग बट माइनस वाई स्क्वायर बाई 2,
ओके, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। ओके, माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और साइन अल्फा वाई का अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस अल्फा वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो यहाँ से अल्फा बार भी आएगा। ओके, और ये है 0 से इन्फिनिटी। बस अब देखो इसमें इन्फिनिटी, क्योंकि अल्फा तो पॉजिटिव है वैसे भी, और जो साइन अल्फा वाई जो है ये जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा अल्फा, तो साइन जो है, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच ही वेरी करेगी, तो समथिंग कांस्टेंट होगा ये, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, सो दिस इज 0। व्हेन जब y 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, सो 0 हो गया है। तो ओके, माइनस अल्फा बाई 2 बाहर ले सकते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है इंटीग्रेशन, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर कोस अल्फा वाई डी वाई। ओके, अब देखो ये जो टर्म आया हमारे पास, ये तो यही है, दिस इज नथिंग बट आई, राइट। सो इसको वी कैन राइट डी आई ओवर डी अल्फा इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज आई। ओके, बस अब इसको सोल्व कर लेना है। अच्छा देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से, अगर इसमें देखा जाए, अगर इसमें देखो अल्फा को अगर 0 पुट कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, आई 0 इज नथिंग बट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, ये हमारे को यूज होगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मींस डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो उसमें जो कांस्टेंट आता है उसको सोल्व करने के लिए वी हैव टू पुट सम वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अब इसको देखो डी आई बाई आई इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 2 डी अल्फा। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, सो देखो दिस इज एल एन आई equals to minus alpha square by 2 plus c, or we can say that I equals to e की power minus alpha square by 2 plus c, और e की power c e की power minus alpha square by 2। e की power c को कुछ कांस्टेंट के बोल सकते हैं, बिकॉज c इज कांस्टेंट, तो e की power c भी कांस्टेंट होगा, e की power minus alpha square by 2। ये हमारे पास आ गया i अल्फा। ओके, अब देखो i 0 क्या, हमें इससे अगर देखा जाए, अगर अल्फा को 0 पुट किया जाए इसमें तो ये आएगा के, सो k इज नथिंग बट आई 0, और आई 0 क्या आया था हमारे पास, आई 0 वाज नथिंग बट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और दिस इज के। अब देखो इसमें अगर वाई स्क्वायर को t पुट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये 2y dy इक्वल्स टू dt। ओके, और वी कैन से दैट dy इज इक्वल्स टू dt बाई 2y, y इज रूट t। सो यहाँ से i 0 और k इज नथिंग बट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, dy की जगह वी कैन राइट dt बाई 2 रूट t। ओके, और इसको वी कैन राइट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t डिवाइड बाई 2 t की पावर माइनस हाफ dt। ओके, अब इसमें देखो बीटा फंक्शन होता है, एक कॉन्सेप्ट है बीटा एम एन इज नथिंग बट 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x n माइनस 1 dx। ओके, सो इससे कंपेयर करेंगे। अच्छा, ये सब हम लोग कैलकुलस में डिस्कस करेंगे वैसे। ठीक है, तो इसमें अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए, अच्छा दिस इज नॉट बीटा बट दिस इज गामा। ओके, दिस इज ए गामा फंक्शन, ये बीटा फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे एक गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन क्या बोलता है, गामा n इज गिवन बाय 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x x की पावर n माइनस 1 dx। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो n माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस हाफ, सो यहाँ से n इज हाफ, और e की पावर माइनस x तो सेम है। सो इससे व्हाट वी कैन से दैट दिस k इज नथिंग बट 1 बाई 2 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t की पावर माइनस हाफ dt, और दिस इज 1 बाई 2, और देखो यहाँ से अगर n की जगह हाफ है और तो सेम टर्म है, सो गामा हाफ, और गामा जो हाफ होता है उसकी वैल्यू होती है रूट पाई। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट पाई बाई 2। ओके, सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट पाई बाई 2। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि जो i अल्फा होगा, i अल्फा इज नथिंग बट रूट पाई बाई 2 e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। ओके, सो बस यही t था। t क्या था हमारे पास, t जो टाइम हमें
तो ये था दैट वाज नथिंग बट दिस ओनली, ये जो आई अल्फा ए टी है। सो हमारे पास इस पार्टिकल को y टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच होने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, t विल बी रूट पाई बाई टू ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर बाई टू। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो जब भी स्ट्रीम लाइन की बात होगी तो व्हाट वी विल डू, dx बाई x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, dy बाई y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, dz बाई w कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और जब भी पाथ लाइन की बात आएगी तो q वेक्टर इक्वल्स टू dr ओवर dt। ओके, और इसको वी कैन राइट कि u इक्वल्स टू dx बाई dt, x कंपोनेंट y कंपोनेंट v इक्वल्स टू dy बाई dt और z कंपोनेंट w इज dz बाई dt। ओके, इसके बाद सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज करने। आई होप समझ में आता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो प्रैक्टिस करनी है वो है जो राय सिंघानिया है MDR जो है उसका 2.25 एक्सरसाइज ये मीन्स जो उसका सेक्शन है 2.25 और एक्सरसाइज भी है उसमें एक 2.25 के नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट आई थिंक 6-7 क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन इस स्ट्रेट लाइन के भी होंगे। ठीक है, तो वो मैंने अभी कवर नहीं किया और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर दिस, है ना। ओके, ठीक है।